राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत, यहां से शुरू करना है अपने को। राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत से जो है वो शुरू करना है। आपके पास बीए में इंग्लिश हिस्ट्री है और मिलिट्री साइंस है, तो आप एसएसटी से भर सकते हैं। क्या इंग्लिश हिस्ट्री है, भर सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड में और बता देते तो और अच्छा हो जाता। बीएड में क्या क्या सब्जेक्ट है चर्चा करेंगे आज 17 नंबर चैप्टर से। राजस्थान 18 नंबर चैप्टर से राजस्थान व दिल्ली सल्तनत 17 नंबर चैप्टर से शुरू करना है, करते हैं। चलो ये चैप्टर कर लिया था हमने लास्ट सेशन में। यहां से शुरुआत करनी है, राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इंग्लिश और हिस्ट्री, ठीक है। तो आप एसएसटी और इंग्लिश से 2 से बीएड जो है वो कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड इंग्लिश और हिस्ट्री से कर सकते हैं, इंग्लिश और एसएसटी से कर सकते हैं, इंग्लिश और एसएसटी से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं आप। किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो मोहम्मद गोरी था, जिसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया और लूटा था किसको? सोमनाथ मंदिर को। गुजरात में है ये। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 में हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से। उसके बाद जो है मुगल वंश की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। नए चंद सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? ये 2 विद्वान हैं, कवि हैं, जोधराज और नयनचंद सूरी। तो ये हमीर देव के जो है हमीर के दरबार में ये जो थे वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नयनचंद सूरी की रचना बताइए। हमीर रासो। और जोधराज की जो रचना है वो है हमीर महाकाव्य। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? 1296 में, ठीक है। और 1296 में बना। 1301 में इसने कहा किया था? रणथंबोर पर जो है आक्रमण किया था। अब कुछ क्या बोलते हैं, कुछ का मुझे नहीं पता है। मुझे जो पता है मैंने आपको बता दिया है ना। अब कुछ का क्या कह सकते हैं? कुछ कहेंगे ही, कुछ का काम कुछ कहना है। तो अलाउद्दीन का रणथंबोर पर अधिकार कब हुआ? 1301 में हुआ। याद रखना, राजस्थान का प्रथम शाखा था ये, राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की थी? तो हमीर थे ये और 17वां युद्ध ये हार गए थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठे? 1302 में। और गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के थे। चित्तौड़ का पहला शाखा या जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के हुआ। और ये राजस्थान का क्या था? राजस्थान का दूसरा शाखा था। चित्तौड़ का या मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा था ये, ठीक है, शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया था? तो सरदार हमीर ने किया था 1326 में। और वीरम देव किसका पुत्र था? काहनर देव का था। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लौटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया था? तो जालोर के शासक थे काहनर देव। इन्होंने जो है सुल्तान की सेना, जो कि बड़ी ही घमंडी हो चुकी थी दुर्ग को लूटने के, मंदिर को लूटने के बाद, और ये जो काहनर देव थे ये जालोर के शासक थे, कट्टर हिंदू थे और इनको कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके मंदिर को लूटे। तो इन्होंने क्या किया, गुजरात से लूट कर आ रही सेना जो जालोर से जा रही थी, जबकि जालोर से जाने के लिए इन्होंने मना किया था कि आप जालोर से ना आ सकते हो ना जा सकते हो, लेकिन चूंकि सेना थी वो उन्मादी थी, बदमाश थी या
सेना जो थी वो बहुत ज्यादा अहंकार में थी, तो इन्होंने देखा, सेना ने कहा कि हम जालोर से ही जाएंगे, तो इन्होंने अपनी सेना भेज के उन पर आक्रमण करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए? राव शेखा। और राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोत से मिलती है? रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहलाता है वह कौन है? महाराणा कुंभा है। और महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इन्होंने मेवाड़ में जो है वो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। और चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर यानी दीवार के लिए चर्चित है? तो कुंभलगढ़ है, जिसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर लंबी ये जो है दीवार है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। इसमें हम राजस्थान के राजवंशों का मुगलों के साथ कैसा संबंध रहा, इस पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1526 में रखी थी बाबर ने। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूर से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह अपने नाम के सिक्के चलवाए? हेमचंद्र या हेमू ने। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की? तो 1556 में अकबर ने की। नेक्स्ट देखिएगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1940 में। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में। अगर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछे तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था जीवंताबाई सोनगरा। और महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। और कुंभलगढ़ के अंदर भी कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ में भी कटारगढ़ के अंदर और कटारगढ़ में भी बादल महल में। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा प्रताप का राजतिलक किस किले में हुआ था? गोगुंदा में हुआ था 32 वर्ष की आयु में। 2 बार इनका राजतिलक हुआ, ऑफिशियल रूप से 32 वर्ष की आयु में हुआ। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया था? तो मान सिंह को किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ? 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? रावत, किशनदास, भीम सिंह एंड डोडिया, रामदास मेड़तिया, राम शाह तंवर, झाला बिंदा, मान सिंह एंड सोनगरा आदि ने जो है इनका क्या दिया था? साथ दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट देखिएगा, प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? 2 दस्ते होते हैं, हर्रावल और चंदावल। बताइएगा कौन से दस्ते में कौन जो है वो शामिल था? तो देखिएगा, पुरोहित गोपीनाथ जगमाल होना चाहिए यहाँ पर, जगमल या जगमाल मेहता, चारण जैसा, भामासा आदि जो थे वो चंदावल में थे। और हरावल दस्ते में जो थे वो कौन थे? हकीम खां सूर था, जो कि आगे चलता है। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया है? बदायूं ने कहा कि जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तो सबसे पहला प्रहार जो है वो महाराणा प्रताप ने किया। और ये जो प्रहार था यानी जो पहला आक्रमण था वो बड़ा ही जोरदार था, जिससे मुगल सेना के साहस को तोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। प्रताप के किस मुगल सेनापति ने तलवार के एक ही वार से बख्तर व घोड़े से 2 टुकड़े कर दिए थे? तो बहलोल खां प्रताप के किस मुगल सेनापति के तलवार के एक वार से ही
बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े हो गए थे। तो बहलोल खां था ये, और महाराणा प्रताप की रक्षार्थ किसने अपने प्राण त्यागे थे? झालामान जो थे, इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो झालामान जो है वो क्या करते हैं, इनके युद्ध का नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये भी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? अक्टूबर 1528 में। और दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुल्तान खान ने। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध। और प्रताप में अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया था? महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी वो कौन सी थी? चावंड थी, जो इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र ने जो है वो बदली थी। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में हुई, 57 वर्ष की आयु में। और ये अपना जो धनुष थे उसकी रस्सी को बांध रहे थे, धनुष की प्रत्यंचा को जो है चढ़ा रहे थे, बट प्रत्यंचा टूट गई थी और टूटने से इनके चोट लग गई। और चोट लगने से जो है वो क्या हुआ, ये घायल हो गए और कुछ समय तक जो है वो घायल अवस्था में रहे, यानी कुछ दिन बीमार चले, फिर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। प्रताप की समाधि कहां पर बनी हुई है? बांडोली में बनी हुई है इनकी समाधि। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? विश्व वल्लभ की। और किस आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? बस इतना ही लिखो। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया था? तो व्यवहार आदर्श लिखाया था, जिसमें इसने जो है वो प्रताप ने व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब की जो है वो जानकारी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे? तो महाराणा प्रताप के दरबार में थे। ये क्वेश्चन अच्छा है, चक्रपाणी मिश्र को याद रखना आप, ये महाराणा प्रताप के। पंडित चक्रपाणी, पैसे पंडित चक्रपाणी और पैसे प्रताप, इस तरीके से इसको जो है आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में हुआ। और महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार ने 6 राग व 36 रागिनियों के चित्र बनाए थे? राग रागिनियां निशारुद्दीन, याद रखना, निशारुद्दीन जो थे वो चावंड शैली के प्रमुख क्या थे? चित्रकार थे। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में ये बन सकता है कि चावंड शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे निशारुद्दीन। अमर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह जो थे वो जोधपुर के नरेश गज सिंह का पुत्र था। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया था? नागौर परगना दिया था, याद रखना। हालांकि अमर सिंह महाराणा प्रताप के भी पुत्र हैं, लेकिन यहां पर जिस अमर सिंह की चर्चा हम कर रहे हैं वो कौन है? जोधपुर के नरेश गज सिंह का पुत्र है। ठीक है। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? सलावत खां को। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की थी? अजीत सिंह की। और मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया? दुर्गादास राठौड़ ने। उस समय का चाणक्य था ये। ठीक है। दुर्गादास जो था उस टाइम का राजनीतिक चाणक्य था, इसने बहुत सारी संधियां करवाई है ना, चारुमती का विवाह करवाया था राज सिंह से, ऐसे बहुत सारे कार्य इसने किए थे। अमर सिंह को इन्होंने जो है वो बचाया था। दुर्गादास राठौड़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किसने भगाकर विवाह रचाया था? मेवाड़ के नरेश राज सिंह ने। एंड दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां बिताए थे? मध्य प्रदेश उज्जैन में। और ये क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया है, ऐसे का ऐसा ही। बस क्वेश्चन में ये कह दिया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्जैन की किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिप्रा नदी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट सेशन में कि दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? और ऑप्शन था जोधपुर। और सब बच्चों ने जोधपुर करा जिसका ढंग से नहीं पढ़ा था, लेकिन वास्तविक जो उत्तर होता है वो क्या होता है? इन्होंने अपना जो समय बिताया था वो कहां बिताया था? उज्जैन में बिताया था।
क्योंकि दुर्गादास राठौड़ को जो अजीत सिंह थे उनमें अनबन हो गई थी। अंतिम समय में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया था अपने दरबार से। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से निकाल दिया था, धोखा दे दिया था एक तरीके से। डींग किसने बसाया था? महाराजा बदन सिंह ने। और भरतपुर शहर किसने बसाया था? सूरजमल ने। नेक्स्ट देखिएगा, किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया? गोकुल राजा राम थे, ये जाट शासक था। इसने जो अकबर का मकबरा था यानी उसकी जो समाधि थी ना, उसको उखाड़ के इसमें से जो सोने चांदी दफनाने के साथ दफनाए गए थे उनको निकाला था। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता है? हर्रावल कहलाता है। जो सेना का अगला भाग होता है वो हर्रावल कहलाता है। जैसे ये सेना है ना, तो सेना इधर चल रही है मान लीजिए, तो ये अगला भाग हो गया, तो ये हर्रावल कहलाएगा। और पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? चंदावल कहलाएगा। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिम भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र जो है वो कौन सा है? गुजरात व राजस्थान है। कला और स्थापत्य की बात कर रहे हैं हम। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र जो था वो क्या था? बिहार व बंगाल था। जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्र शैली क्या कहलाती है? तो ये पाल शैली जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ताड़ पत्थर अथवा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? पोथी चित्र कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी भारतीय शैली से मानी जाती है। और कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना है? कुवत उल इस्लाम के करीब। और किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है? दिल्ली का लाल किला। जिस शासक का दिल्ली के लाल किले पर अधिकार होगा पूरे भारत में उसी का जो है साम्राज्य होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि दिल्ली जो है सत्ता का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, दिल्ली सत्ता का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट देखिएगा, वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, गागरोन, सोनारगढ़, कुंभलगढ़। दुर्गों को हम अलग से भी पढ़ेंगे। जालोर, सुवर्णगिरी, जूनागढ़, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर और आमेर जयपुर। बादल महल व अनुरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ बूंदी में है, याद रखना। अगर केवल पूछे कि बादल महल कहाँ स्थित है, तो ये बादल महल बहुत सारे दुर्गों में स्थित है। जैसे बादल महल जो है जैसलमेर में भी स्थित है, बादल महल कुंभलगढ़ में भी स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है करना पड़ेगा। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में है मलिक शाह की। और चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुंभा ने। किसने करवाया था? कुंभा ने। और इसको शायद तोप मस्जिद भी कहते हैं, तोप मस्जिद भी कहते हैं इसको। और विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 47 फीट वर्गाकार आकृति में वह 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। ठीक है, 47 फीट ये ऊंचा है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है आपका विजय स्तंभ। ये तो इसका चबूतरा है 10 फीट ऊंचा और ये इसकी जो है वो 47 फीट ऊंची है। ठीक है, विजय स्तंभ कितना मंजिली है? 9 मंजिला है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? जैता व उसके पुत्र नापा, पोमा, पूंजा, भूमि और चूथी एंड बलराज, ये इनके पुत्र हैं। राजस्थान के प्रमुख चित्र शैलियां कौन सी है? तो मेवाड़ शैली है जो कि उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड इसमें आते हैं। मारवाड़ शैली है जिसमें जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर आता है। हाड़ौती शैली है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है। ढूंढाड़ शैली है, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आता है। किशनगढ़ शैली है, अजमेर, किशनगढ़ आता है। आप चाहें तो हमारे पुराने प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने आपको चित्रकला का टॉपिक अलग से करवाया है, अलग से डिटेल टॉपिक करवाया है जिसमें हमने चित्रकला के बारे में, इन चारों शैलियों यानी चारों स्कूलों के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार जाके आप देख सकते हैं। एर्थ मंजिल पर अल्लाह नहीं लिखा हुआ है, राज पटेल RS। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो इसकी तीसरी मंजिल है ना, ये पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो है वो अल्लाह
अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरी मंजिल पर, थर्ड फ्लोर पर लिखा हुआ है। और 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं है, किसी की मूर्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है, याद रखना ये बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आता है कि राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ कौन से थे? तो चोर 85 का और चावंड राजमाला। राजपुताना राज्य में पल्लवित चित्र शैली का राजस्थान चित्र शैली के रूप में मान्यता किसने दी थी? राय कृष्ण दास ने दी थी। किस युग को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है? 17वीं सदी का काल, यानी 17वीं शताब्दी जो है वो राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू का मंदिर नागदा, अंबिका माता का मंदिर जगत में, और श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में, श्री एकलिंग नाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, और ऋषभ देव जी का मंदिर है उदयपुर में। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो देलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू, रणकपुर का जैन मंदिर है पाली, किराड़ू का मंदिर है बाड़मेर, ओसिया के मंदिर है जोधपुर, और जैसलमेर के जैन मंदिर आदि जो है प्रसिद्ध है। शेखावाटी के प्रमुख जो है वो मंदिर कौन से हैं? तो शेखावाटी जयपुर, शेखावाटी और जयपुर के, तो जयपुर और शेखावाटी में दोसा मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर है, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर वाला। भंड देवरा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बारा में स्थित है ये। और कमलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? बूंदी में। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झादरा पाटन झालावाड़ को। और जैसलमेर की प्रमुख हवेली कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली। ये हवेली जो है यहाँ की मुख्य हवेलियां हैं। मूसी महारानी की छतरी, ये सीधे क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को ओल्ड आरबीएसई 6 to 12 प्लस हमारा राजस्थान 6 to 10 प्लस एनसीईआरटी जो मैं आपके एसएसटी के पार्ट के लिए स्पेसिफिक करवा रहा हूं, इन सारी चीजों को, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको तो आप डेली यानी सप्ताह में प्रयास करें कि एक बार पूरा करें। सप्ताह में एक बार, एक सप्ताह में एक दिन आप निश्चित कर ले कि संडे को मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, है ना। आपके पास, सबके पास इनके पीडीएफ नोट्स हैं। आप तय कर ले कि संडे को मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो एक सप्ताह में एक बार आप इनको पढ़ते जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर जो है वो पेपर में एक बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट लेके आएंगे। मूसी महारानी की छतरी है अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी है करौली में, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, सेठों की छतरी है रामगढ़ में, ईश्वरी सिंह की छतरी है गेटोर जयपुर में, जसवंत सिंह का थड़ा है जोधपुर में, आयड़ की छतरी है उदयपुर में, और बड़ा बाग की छतरी है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। शेखावाटी की छतरियां में किन शासकों की छतरियां शामिल है? तो लक्ष्मण सिंह की, कल्याण सिंह की, देवी सिंह की, माधव सिंह की और हरदयाल सिंह की। और शेखावाटी संभाग की सबसे जो बड़ी छतरी है वो कौन सी है? शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी जो छतरी है वो है राम गोपाल पोदार की छतरी। किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक देवलों के नाम से विख्यात है? तो मंडोर में जो महाराजाओं के स्मारक है, उनकी जो जहां उनको जलाया गया है, अंतिम संस्कार किया गया, उस पर जो छतरी बनी है उनको देवले कहा जाता है, तो चावंड में कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन है आपका। किस शब्द, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो भज शब्द से हुई है, भज से भक्ति हुई है। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? काव्य के माध्यम से। और दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? घुमक्कड़ी साधु थे। घुमक्कड़ी साधु कौन से होते हैं भैया? ऐसे साधु जो घूम घूम कर लोगों में प्रचार करते हैं भक्ति का, है ना, वो घुमक्कड़ी साधु कहलाते हैं। आज इस गांव, परसों दूसरे गांव, इस तरीके से घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ी साधु कहलाते हैं। प्रमुख नैनार संत कौन से थे? तो अपार, सुंदरार, सबदर एंड मणि सागर, ये जो है प्रमुख नैनार संत थे। तो प्रमुख अलवार संत कौन से थे? पेशियल अलवार, अंडाल एंड नमलवार एंड टोंडर डिपोडी अलवार। ठीक है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल, ये एक महिला संत है, याद रखना, मोस्ट है ये, दक्षिण की मीरा कहलाती है ये।
और ये प्रमुख अलवार महिला संतों में आती है। संत रामादास के प्रमुख शिष्यों के नाम थे कबीर, धन्ना, रैदास, पीपा। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तलवंडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। ननकाना साहिब के नाम से ये पाक प्रसिद्ध है तलवंडी। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया था? तो करतारपुर में लगाया था, रावी नदी के किनारे। और गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया था वो धर्मशाल था। ठीक है, धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? धर्मशाल को वर्तमान में गुरुद्वारा कहते हैं। तो जितने भी हमारे सिख भाई हैं उनके लिए, जैसे हम हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, वैसे ही जो सिख धर्म के लोग हैं उनके लिए जो है वो गुरुद्वारा क्या है? प्रमुख जो है वो धार्मिक केंद्र होता है, जहां पे जाके ये अरदास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? चैतन्य महाप्रभु थे ये। और महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, एकनाथ जी आदि। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित हुआ? विठल के कारण। और समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? दास बोध। और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ दास रामदास। याद ही है ये तो आपको बहुत अच्छे से। चोखा मेला, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीच में बाधाएं आ जाती है कोई ना कोई, है ना। तो वेरी नाइस क्लास लिख रहे हैं, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वापस आ गया हूँ, कुछ 1 मिनट के लिए बाहर चला गया था। चोखा मेला व उसके परिवार ने किसने दीक्षा प्राप्त की थी? तो संत नामदेव से। ये संत है चोखा मेला। चोखा मेला क्या है? एक संत का नाम है, याद रखना। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? वंचित वर्ग यानी जो पिछड़ा वर्ग है, SC/ST के पहले संत थे ये संत चोखा मेला। ठीक है। संत दादू दयाल की मृत्यु कहां पर हुई थी? नारायणा गांव में हुई थी, जयपुर में। और मीराबाई किसकी पुत्री थी? मेड़ता के शासक दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह की ये जो है पुत्री थी। और मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली है? अपने दादा दादी से प्राप्त हुई है। और मीरा का विवाह किससे हुआ? भोजराज से। किसके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गई थी? पति भोजराज व ससुर राणा सांगा व पिता रतन सिंह की मृत्यु के बाद।
मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई थी? तो रणछोड़ जी का मंदिर है द्वारका गुजरात में। यहाँ पर ये इन्होंने अपना अंतिम समय इसी मंदिर में बिताया। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो भगवान की नृत्य जो है वो पूजा अर्चना करती थी, भगवान कृष्ण के लिए नृत्य करती थी और नृत्य करते करते कहते हैं कि ये मूर्ति में ही जो है वो समा गई। तो ये होता है किसी के लिए समर्पण, है ना, समर्पण भाव है ये। यानी सब कुछ, जिस प्रकार आज आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की, सब कुछ आपने त्याग दिया है, तो आपकी सफलता निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और जो समर्पण भाव से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें तो सफलता मिलती ही है। मिलती है कि नहीं मिलती है? नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीरा को। और भारत में चिश्ती सिलसिला शब्द था यहाँ पर, सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज व ख्वाजा साहब के नाम से। और चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? संगीत को। आपने सूफी संगीत सुना होगा, तो वो सारा क्या है? इसी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से। एंड केला, लोक संस्कृति की बात करते हैं। केला देवी शक्तिपीठ कहां पर स्थित है? करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर, ठीक है, करौली में केला देवी शक्तिपीठ स्थित है। केला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। एंड किन का दरबार लांगुरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है? केला देवी का दरबार। नेक्स्ट देखिएगा, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? करौली के यदुवंशी राज परिवार की। और जमुआय माता शक्तिपीठ कहां पर स्थित है? जयपुर के जमुआ रामगढ़ में। और कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? जमुआय माता या जामवती माता। और करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चूहों को, सफेद चूहे को याद रखना, काबा कहा जाता है, सफेद चूहे को। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है करणी माता। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी थी? देशनोक की। और जीन माता के मंदिर कहां पर है? रेवासा सिक्कर में। और किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था? जीन माता। और तरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात है? त्रिपुरा सुंदरी। और त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखिएगा, किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है? त्रिपुरा सुंदरी की है, 18 भुजा है इसकी, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और मां त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? श्री चक्र पर। चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? अवनद वाद्य यंत्र कहलाता है। और धातु से बने वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे एक तो ढोलक होता है, उसके ऊपर चमड़ा मंडा हुआ होता है, ठीक है, और दूसरा एक होता है पात्र जो कि धातु का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य यंत्र को हम किससे बजाते हैं? डंडों से बजाते हैं। और चमड़े से बने हुआ जैसे ढोलक है, ढोलक को हम डंडे से थोड़ी बजाते हैं, ढोलकी को हाथ से बजाते हैं ना, तो वैसा ही तर से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तार से बने वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और फूंक मारकर बजाए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? चंग, भपंग, मांदल, नगाड़ा, ढोल, डमरू। घन वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? मंजीरा, खरताल, ताशा। तत्वाद्य यंत्र में एक तारा, सारंगी, रावण हत्ता, तंदूरा, जंतर याद रखना, जंतर तत्वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र में अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं? भपंग बजाते हैं, है ना। ऐसे इसका एक भाग ऐसे यहां पर दबा दिया जाता है, एक ऐसे और ऐसे करके बजाते हैं, ये भपंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? कामड़। और राजस्थान के गुज्जर भोपो का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जंतर। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है पुंगी। युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नगाड़े का प्रयोग जो है वो होता है। भीलों व ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल है। और होली के अवसर पर बजाए जाने वाला एक प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग है, चंग। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गैर है, गैर नृत्य। और शेखावाटी का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? गिंदड़ है। और धमाल व होली के गीत पर
धमाल व होली के गीत पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? चंग नृत्य होता है, जिसमें हाथ में चंग लेकर पैरों में घुंघरू बांधकर और मुरली यानी ये बांसुरी बजाते हुए जो है नृत्य किया जाता है। ये चंग नृत्य जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ढोल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के समय। जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है अग्नि नृत्य। फतेह फतेह की ध्वनि बोली जाती है, फतेह फतेह की ध्वनि बोली जाती है। अलवर के व भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य बम रसिया नृत्य है। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरों को बांध करती, 13 मंजीरों के साथ। नेक्स्ट देखिए, सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, थाली की कोर पर नृत्य, ये सभी किस नृत्य की पहचान है? ये भवाई नृत्य की जो है वो क्या है? पहचान है। और गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र के भीलों में। राजस्थान में सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालबेलिया। और राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को किया गया है। ये आपकी कक्षा 7 पूरी हो चुकी है। आज आपको कक्षा 7 की कंबाइंड जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, एक पीडीएफ जो पूरी कक्षा 7 की होगी। कल हम कक्षा 7 का क्या करेंगे? कल हम कक्षा 7 का जो है वो हमारा राजस्थान करेंगे, जो अभी वर्तमान एनसीईआरटी में लागू है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा राजस्थान कक्षा 7 की चर्चा जो है वो करने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अभी 4:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे राजस्थान की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।